नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं जबकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। अब चर्चा इस बात पर हो रही कि आखिरकार जो बीजेपी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, आखिरकार वो 10 सीटों पर से 5 सीटों पर कैसे आ गई। कई कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें गंवानी पड़ी, या यूं कहें कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास पहले एक भी सांसद नहीं था, आखिरकार वो 5 सीटें कैसे जीत गई। तो कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस वजह से कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है और किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर नीचे आया है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में लगभग 58% वोट शेयर मिला था, और अगर हम बात करते हैं 2024 की तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 46% वोट शेयर मिलता है, यानी कि 12% की गिरावट दर्ज की गई। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को 2019 में लगभग 28% वोट शेयर मिला था, और 2024 की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगभग 43% वोट शेयर मिलता है, यानी कि 15% की बढ़ोतरी यहां पर होती है। तो इसके क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। अगर हम बात करते हैं, एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो बनी हुई थी, मनोहर लाल खट्टर से एक नाराजगी थी कि हर वर्ग मनोहर लाल खट्टर से नाराज था, और उस नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को सीएम बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक सिनेरियो सेट किया हुआ था कि वो जिसको भी टिकट देंगे वही उम्मीदवार मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी सुबह पार्टी में ज्वाइन कराती है, शाम को टिकट देती है, शाम को ज्वाइनिंग कराती है, सुबह टिकट देती है, कि एक ये सोच रही थी भारतीय जनता पार्टी कि उनकी लहर चल रही है, मोदी के नाम पर वो जिस किसी को भी टिकट देंगे वही उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन जनता ने इस बार इस चीज को नकार दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के चेहरे पर चुनाव लड़ती तो शायद हो सकता था कि इस बार 10-0 से क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन आखिरी समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उससे कहीं ना कहीं 5 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी पार्टी कब्जा करने में सफल रही और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में सफल रही। इसके अलावा अग्निवीर योजना, जिसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ था। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर काफी सारे जवान आते हैं, या यूं कहें कि हर घर से एक जवान निकलता है, तो अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में खासा रोष था, और इसी योजना को भुनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो युवाओं में नाराजगी बढ़ी और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। किसान आंदोलन, 2 बार किसान आंदोलन हुए, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, लेकिन सरकार लगातार अपनी जिद पर अड़ी रही। किसानों की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं 5 सीटें हारने का कारण बनी है, क्योंकि किसान नाराज थे लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे सरकार की जो पॉलिसी थी, लेकिन सरकार उस बात को सुनने को तैयार नहीं हुई, और उसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा फैमिली आईडी की हम बात करते हैं, परिवार पहचान पत्र की। परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों में खासा रोष है। परिवार पहचान पत्र के लिए लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि इसमें उन्हें करेक्शन करानी है, वो करेक्शन नहीं होती है, कभी कोई गलती, उसको ठीक कराने के लिए लोगों को लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मनोहर लाल लगातार अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ये चीजें जनता के जी का जंजाल बन गई। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस बात को उठाते रहे कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो इन चीजों से छुटकारा दिलाएंगे, वो इन चीजों को खत्म कर देंगे। लोगों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ और उनका 15% जो वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी हुई। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें हम
जमीन किसी की है और लेकिन गलत तरीके से सर्वे करके वो जमीन किसी और के नाम कर दी। लोग लगातार चक्कर काटते रहे उसको ठीक कराने के लिए। गलती सरकार की, लेकिन भुगतना जनता को पड़ा। स्वामित्व योजना जिसको लेकर लोगों में खासा रोष है कि जमीन किसी की है लेकिन उस जमीन को किसी और के नाम चढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम, तो एससी समुदाय भी इस बार खासा नाराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दिखा, क्योंकि जिस तरीके से संविधान की बात उठी कि संविधान खतरे में है, आरक्षण जो है वो खतरे में है, और इस मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही जोर शोर के साथ उठाया। और इसके साथ ही जो एससी समुदाय था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर कांग्रेस पार्टी के पाले में आ गया, और जिसका फायदा भी अब कांग्रेस पार्टी को हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा भी किया है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना होगा अगर उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है। अगर वो इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में बीजेपी पार्टी को इससे भी बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जनता की नब्ज को पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने उन मुद्दों को पकड़ लिया है जिन मुद्दों को लेकर जनता बीजेपी पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि जनता लगातार महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, जो गलत उम्मीदवार जो हैं खड़े किए गए, या इसके अलावा हम बात करें किसान, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने, या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन मुद्दों को खूब उठाया, और इसका फायदा भी अब जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। मनोहर लाल खट्टर से काफी नाराजगी थी, इसका फायदा भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खूब उठाया है। अगर आगे चलकर बीजेपी पार्टी को फाइट करनी है विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पर अब गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए।